पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबो गरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर, मस्जिद और मदरसों को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर और नमाज को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल और मस्जिदों को लेकर क्या बड़ी बात कही है। जानकर के आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि नमाज को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको वक्फ के बारे में बताएंगे कि वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम योगी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि योगी सरकार ने ईद की नमाज को लेकर रमजान में एक नियम बनाया था, जिसमें कहा गया था कि ईद के दिन कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे लोगों का लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। और यही नहीं, ऐसे लोगों पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसी नियम के चलते फिर आपको मालूम है कि ईद के दिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। मुसलमानों ने जैसे तैसे एडजस्ट करके अपनी नमाज पढ़ी, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। बस इसी बात को देखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर यह बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में नमाज को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि आपने ईद के दिन देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि सड़क लोगों के चलने के लिए होती है कि ना कि नमाज पढ़ने के लिए। अब सीएम साहब को कौन समझाए कि हमारे सारे त्योहार सड़कों पर ही मनाए जाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो, ईद हो या मुहर्रम हो। और यही नहीं, अभी जो यह कावड़ यात्रा चल रही है, यह भी सड़कों पर से ही गुजरती है। खैर, इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि इस बात पर सवाल उठा रही हैं, ऐसे लोगों को यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। उन्हें महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। किस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में शांति से आई और स्नान किया, जिस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में धार्मिक अनुशासन के साथ आई, उनसे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों, सीएम साहब को यह कौन बताए कि आपके महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची, कितनी बार आग लगी, कितने बड़े बड़े हादसे हुए। अगर महाकुंभ में इतना ही अनुशासन था तो फिर यह हादसे क्यों हुए? हम आपको बताते हैं कि यह हादसे क्यों हुए। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि महाकुंभ में जितने भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, वह सब प्रशासन की अनदेखी की वजह से हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिन रात बड़े बड़े लोगों की, वीआईपी लोगों की सेवा पाने में लगे रहे। प्रशासन इस बात में लगा रहा कि आज फला वीआईपी आ रहा है, आज फला वीआईपी का परिवार आ रहा है, उन्हें किस तरह से घाट तक पहुंचाना है, उनकी किस तरह से सुरक्षा करनी है। बस इन्हीं बातों की उनको चिंता रही। इस चक्कर में प्रशासन आम श्रद्धालुओं को भूल गई, यानी कि आम श्रद्धालुओं को किसी ने भी कोई फिक्र नहीं की। बस इसी वीआईपी सिस्टम की वजह से महाकुंभ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, भगदड़ मची और जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन अब आप दूसरी तरफ इस्लाम को देखिए। इस्लाम में कितनी शांति है, कितना भाईचारा है महाकुंभ में। इन हादसों के बाद इनके खुद के लोगों ने माना कि हमें हज यात्रा से सीख लेनी चाहिए।
हमें हज यात्रा में होने वाली भीड़ से भीड़ को संभालने की सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों, यह हकीकत भी है। महाकुंभ में तो कई सालों के बाद इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जबकि मक्का मदीना में तो हर साल नहीं बल्कि हर दिन लाखों लोग इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह के कोई मामले देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस्लाम में यह आम और खास वाला सिस्टम नहीं है। इस्लाम की नजर में सब इंसान एक हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, सब इंसान बराबर हैं। याद रखें, दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो हमें यह सिखाता है कि अगर किसी देश का राजा मस्जिद में देरी से पहुंचा तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसी राजा के महल के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी अगर उसी मस्जिद में जल्दी पहुंच गया तो उसे उस राजा से आगे जगह मिलेगी। और यही नहीं, राजा के दरबार में खड़ा होने वाला इंसान अगर सड़क से कूड़ा कचरा उठाने वाला या साफ सफाई करने वाला है, तब भी उस राजा को उस इंसान के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ना पड़ेगा। यह इस्लाम की खूबसूरती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए हैं ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के नजदीक तुम सब में ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेज हो। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला है और बाखबर है। याद रखें, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी आ गया या कोई वीआईपी आ गया तो उसके लिए रास्ते खाली करा दिए जाएंगे। उसके बैठने के लिए कोई अलग से जगह होगी, उसके चक्कर में बाकी आम लोगों को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है। ऐसा तो हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में ज्यादा होता है। यहाँ पर यह वीआईपी वाला सिस्टम चलता है और इसी सिस्टम की वजह से यहाँ पर महाकुंभ में यहाँ हादसे हुए थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने यह आवाज भी उठाई थी कि हमें हद से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है। और इसके बाद महाकुंभ में ऐसा हुआ भी और यह वीआईपी वाला सिस्टम बंद भी करा दिया गया था। लेकिन इस वक्त योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। खैर, इसके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि अगर मुसलमानों को सुविधाएं चाहिए तो अनुशासन का पालन करना होगा। इसके अलावा सड़क पर नमाज की तुलना कावड़ यात्रा के साथ करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और कई दूसरे शहरों तक जाती है। ऐसे में कावड़ यात्री तो सड़क पर ही चलेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस को रोका है? क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस पर पाबंदी लगाई है? हाँ, हमने यह जरूर कहा है कि ताजों की साइज थोड़ी कम करें, क्योंकि ऊपर हाई टेंशन तार है जिसके चपेट में आने से बड़ा हादसा होने का खतरा होता है। इसके साथ ही हमने कावड़ यात्रा में डीजे की साइज को भी कम करने को कहा है। कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ योगी ने कहा कि नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद या ईदगाह होती है, वहां पर जाकर ही नमाज पढ़ी जाए। सड़क लोगों के लिए चलने की जगह होती है, इसीलिए हम कभी भी किसी हाल में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वह बिल को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है, जानकर कि आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संसद में वो बिल पास हो चुका है, यानी कि वक्त को लेकर अब भारत में नया कानून बन चुका है। अब वह बोर्ड में महिलाओं समेत गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। इस तरह की बातें इस बिल में जोड़ी गई हैं। खैर, इस वक्त बिल को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अब यह नया कानून बन गया है, अब इसके तहत आप मस्जिदों पर या मदरसों पर कब्जा कर लोगे, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले वक्त के नाम पर यह लोग जिस भी जमीन को अपना कह देते थे वह जमीन इनकी हो जाती थी, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अब इस नए कानून के तहत ऐसा नहीं होगा। अब वक्त के नाम पर
किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्त संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया और अपने बयान में कहा कि अब इस नए कानून से देश का भी भला होगा और गरीब मुसलमानों का भी भला होगा। सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी एनआई के पॉडकास्ट में यह बड़ी बातें कही। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर खुलकर बात की जब उनसे पूछा गया कि अब आप इस कानून के तहत वक्त की संपत्तियों पर कब्जा कर लोगे, यानी कि मस्जिद और मदरसों को हड़पना शुरू कर दोगे, तो इस आधार को सीएम योगी ने निराधार बताया और कहा कि बीजेपी वक्त की संपत्तियों पर कब्जा क्यों करेगी, भाजपा मस्जिदों पर कब्जा करके क्या करेगी। इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग वक्त के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, वक्फ को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि आज तक बीजेपी ने वक्त की कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया है, और दूसरी बात क्या, इन लोगों ने वक्त के नाम पर आज तक किसी का कल्याण किया है, यानी कि क्या आज तक इन्होंने वक्त के नाम पर किसी का भला किया है? आप एक भी नाम मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों, सीएम योगी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह आजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी? और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वो फिर इस आदमी के ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं।
और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया। यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वो उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए? अब कौन इसके कपड़े बदलवाए? ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाएगा। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है।
ये देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। ये देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। ये सुनकर वो ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल का अजानो इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 10,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए ये दुगना है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।